तीन को जीरो रहता तो दिमाग लगा तीन को जीरो है, ये नहीं होगा। तीन को जीरो रखा रहता है उसको हम लोग बोलते क्या है कि पूर्ण घन होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तीन को जीरो, दो को जीरो है। फिर भी चेक कर लेते हैं, आओ अपने पास चल जाएगा तुमको। देखो दो से है ना, दो से लगाओगे तो तीन दूना छः, चार, तीन दूना छः और दो को जीरो का जीरो है। फिर दो से है ना, दो से लगा तो क्या होगा, दो एकान दो, दो सत्ते 14, दो एकान दो, फिर इसमें 5 दूना 10 जीरो, फिर दो से दो अट्ठे 16 है ना, फिर एक दो 5 दूना 10, फिर इसमें एक डालो 7 दूना 14, फिर 5 दूना 10। अब 5 से लगा देते हैं है ना, 5 से 5 एकान 5 बचा कितना 3, 3 पर 5 35, 5 सत्ते 35 है ना, 5 एकान 5, 5 25, फिर 5 से देखो है ना, 5 या 15 है ना, 5 या 15 बचा कितना 2, और 2 पर 1 21 हो गया, तो 5 का 20 कर सकते हैं ना, 5 का 20 और फिर 5 या 15 हो गया। अब देखो ये कितना है 343, 343 किसका होता है, किसका होगा 343 में होता है 7 का क्यों हुआ, तो यानी इसमें कितना होगा 7 का क्यों, ये जो पूरा देगा कितना 3 को 7 देगा, 7 गुने 7 है ना, ये 3 को देगा कि नहीं देगा, तब पर भी नहीं हुआ, पूर्ण वर्ग हुआ नहीं ना हुआ, इसका जोड़ा तो हो गया, इसका जोड़ा नहीं ना हुआ, क्या नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ थोड़ा पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग में जोड़ा होना चाहिए था 3 3 का ना, 3 का जोड़ा बनाएंगे, इसमें 3 का पेड़ बनाना चाहिए, तो इसे तो नहीं हुआ। ऐसे भी हम लोग समझ गए थे और क्या कि लास्ट में कितना है 2 को जीरो है, 3 को जीरो रहता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये जो संख्या है तुम्हारा कैसा होना चाहिए है ना। देखो ना परफेक्ट जो तुम लोग देखते हैं परफेक्ट वाला में है ना, परफेक्ट क्यूब ना, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए पर सो तो ना है, बस इसको हम लोग बोलेंगे नहीं ये संख्या क्या, लो कपड़ा लाता है पिंकी 46 65 6। देखो ये भी चेक करना है कि मान लो ये है कि नहीं है पूर्ण, थोड़ा इसको देखो तो देखो इसको लगाएंगे तो 6 तो 2 से लगाएंगे है ना, तो 2 से लगा दो, तो 2 से लगा यहाँ पर देखो 2 से, तो 2 दूना 4 है ना, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 8 दूना 16। अब तो नहीं लगेगा है ना, तो अब 2 से लगा दो, फिर 2 एकान 2 है ना, 2 एकान 2, इधर कितना हुआ 13, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 4 यही ना, फिर 2 से लगा दो तो 2 पंचे 10 ना, 2 अट्ठे 16 है ना, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से दे दें 2 से 2 दूना 4, एक डालोगे 18 हो गया, 2 नंबर 18, 2 एकान 2 है ना, फिर क्या करोगे 6 2 छक्के 12 क्लियर, फिर 2 से 2 एकान 2, 2 चौका 8, 5 दूना 10, 8 दूना 16, फिर 2 से का याद करो जल्दी होगा कि नहीं 9 का होता है, तो आप 9 से भी लगा सकते हैं, ऐसा तो डायरेक्ट 9 समझो इसका है ना, बताए थे इसे 9 से देखो 9 8 72, 9 का 9 है ना, 9 9 81 हो ना गया। देखो 3 का पेड़ बना कि नहीं बना, यानी ये क्या है तुम्हारा पूर्ण वर्ग है ना, वर्ग नहीं कैसा है पूर्ण घन है तुम्हारा, क्योंकि पूरा पूरा आ गया तुम्हारा 3 का पेड़ बना के समझे, और उसको हम लोग बताए भी थे। ये कितना का हुआ चेक करोगे तो कर सकते हो, देखो इधर कितना हुआ 2 है ना, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 9, तो 2 गुने 9 नहीं 9 चौक 36, यानी 36 का ये है ना, 36 का क्यूब करोगे ना तो ये हो जाएगा। और तुमको बताए थे नियम कि 36 का क्या होता है ना, देखो 36 है, अभी 36 का है कि नहीं वो भी प्रूफ हो सकता है। चलो देखो 36 है, चले जाओ है ना, 36 का क्यूब करोगे हुआ है ना, हम लोग तो ऐसे भी चेक करे थे ना 36 का क्यूब करके, तो 36 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या करेंगे 4 को प्लेस लेते हैं ना, सबसे पहले क्या करेंगे 4 प्लेस लेंगे, 4 प्लेस यानी 4 को जगह ले लो, तो 4 जगह लेंगे तो देखो एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ 3 प्लेस, इधर एक इधर 4 बीच में रहने दो। तो क्या बताए थे कि देखो a प्लस बी के हॉल के ऊपर ही जाता है, प्लस वाला में प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाला में माइनस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। अब देखो ये 3 है ये 6 है, तो क्या करोगे पहले में 3 का क्यूब कर, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 6 का क्यूब कितना होगा जल्दी बताओ 216, तो 216 का 216 लिख दो पूरा का पूरा हो गया। अब रेशियो मेथड से बनाते हैं इसको, तो रेशियो करो, तो देखो इसको कमा मार दो बीच में नहीं हो रहा तो ठीक है, और रेशियो बनाओ, तो ये 3 और कितना 6 का, ये कितना 3 और 6 का है ना, रेशियो बना। अब बताओ 3 में है ना, 3 में लगा हुआ, 3 में कितना लगाओगे नहीं, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 पेन का जो दाम हुआ वो 27 रुपया है, तो 1 पेन का दाम कितना होगा
तो 9 नहीं, देखो ना 3 बड़ा कितना 27 है ना, तो काट दो, तो 1 में कितना 9 हो गया ना। तो अब क्या करोगे यहाँ पर 9 को 6 से पढ़ो, 9 छके 54, ये 54 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि देखो ये कितना है 6 है, तो 6 से लगा इसमें तो कितना 36 का देगा कि नहीं देगा ये, नहीं, क्योंकि देखो ना 6 में 216 है, 6 में कितना है ना, 6 में 216, तो काट दो इसको, एक रख के एक नियम से, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड में। तो देखो 6 3 18, 6 3 18, 6 6 36, नहीं यानी कितना हुआ तुम्हारा 36, 1 में 36 था, 3 में निकालना है, तो 3 से इसमें क्या करोगे गुना 108। हाँ तू लोग तो बताया था इस चीज़ को रे, 108 हुआ हो ना गया। अब क्या करो इसको डबल, डबल किसको है ना, दोनों साइड वाला को छोड़ के दोनों को बीच वाले में, इसका डबल करो, तो बताओ इसका डबल कहें कितना होगा 216, इसका 216 हो जाएगा, ऐसा कितना 108 है ना, 108। अब क्या करना है, सबको जोड़ो, लास्ट वाला यूनिट डिजिट रखना है, लास्ट का अंक सब में रखना है तुमको। देखो जोड़ते हैं, आके देखो जोड़ते हैं, आओ पहले जोड़ देते हैं। लो ये कितना है तुम्हारा 216 का 216 रख दे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 8 और 6 कितना 14, 1 हासिल भी 1 था, तो 2 और 3 इतना हुआ, फिर 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 है ना, 6 1 इधर कितना 27 इतना हुआ। अब क्या बोले हैं कि सबका लास्ट रखना है, लास्ट देखो इसका लास्ट रखो, कितना होगा 6 हो गया। ये जो बचा ना 21, सो इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर देना है, अब फिर लास्ट ही लिखना है इसका भी। तो देखो कितना हुआ 5 4 3 हो ना गया। तो फिर क्या करेंगे, गोल का लास्ट वाला लेना है। अब जो 34 बचा है ना 34, उसको नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देना है फिर से। तो देखो 34 को यहाँ पर ऐड कर दिए, नहीं फिर क्या करेंगे 6 है ना 9 1, फिर लास्ट वाला लेना है, बचा कितना 19, अगले में जोड़ दो 19, अगले में जोड़ दो 19 को है ना। अब जोड़ो कितना हुआ 9 और 7 46 हो गया तुम्हारा, चलो 46 हो गया। अब क्या करना है, जितना गोला मारते हो सब लिखो। तो देखो एक गोला ये था, तो लिख दोगे 6 लिख दिए हैं, फिर क्या लिखोगे 5 लिखोगे, फिर क्या होगा 6 होगा, और लास्ट में टोटल का टोटल है ना, टोटल का टोटल देखो यही था, यही है तुम्हारा, नहीं यही था। इसका मतलब क्या एकदम परफेक्ट स्क्वायर इसका है ना, मतलब स्क्वायर कहते हैं, सॉरी क्यूब है पर ना, परफेक्ट क्यूब है नहीं है ना। आपका क्या हो गया पूर्ण है ना, क्या बना घन बना, जिसको हम लोग बोलते परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ चलो ठीक है। हाँ और बता, इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी पूछो। और पूरा कितना नंबर बोलो ना, इसी का दूसरा, तो आगे 3 नंबर 2 का 2 3 नंबर ना क्वेश्चन है यार। याद करो रे तू लोग, पर इतना दिए। चलो देखते हैं। तो क्या कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर है ना पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या कहना, पूर्ण घन प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझो, क्या कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से न गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होना चाहिए। अब देखो लगाएंगे तो ऐसे ही, जैसे ये बना है वैसे ही बना है, लेकिन इसमें अंतर है थोड़ा, क्या कि देखो जैसे कि मेरे पास कोई कमी है, जैसे मेरे पास इससे पहले भी हम लोग देखे थे कुछ क्वेश्चन को, जिसका जो क्या था ना परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा था, यानी पूर्ण घन नहीं हो रहा था। तो नहीं होगा तो क्या कर, अपना मन से उसमें गुना कर देंगे। क्या करेंगे, अपना मन से उसमें गुना कर दोगे, अपने हो जाएगा वो, समझा। चलो तो बताओ इसमें से क्वेश्चन बताओ, कौन सा बता दें, बताओ जल्दी। 320 देखो लिख दो, 320 हो ना गया। 320 में कितना से लगाएंगे इसको, 2 से लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट में कितना है, लास्ट डिजिट है ना, लास्ट यूनिट डिजिट कितना 0, तो 2 से ही लगेगा ना, तो 2 से लगा दीजिए। देखो 2 से लगाओ, तो 2 1 2 बचा इसमें 1 पर डाल दो, कितना होगा 12 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 0, फिर 2 से 2 8 16 0, फिर 2 से है ना 4 हो गया, फिर 2 से 2 दूना 4 0, 2 से 2 1 2
0, 2 पंचे 10, इतना हुआ। अरे खुजली हो रहा है तुमको रे, चलो इतना हुआ। अब क्या करोगे? इसको एक है, चलो छोड़ो, आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे। कमेंट नहीं ज़्यादा नहीं। अब देखो जोड़ा बना इसमें, देखना जोड़ा बना, 5 का छोड़ के सबका बना जोड़ा। तो जिसका जोड़ा नहीं बना उसको जोड़ा बनाना है, समझे? उसका जोड़ा बनाना है। तो देखिए आप जैसे इसका लेंगे 2 गुने 2 गुने 2, हाँ ना, बचा कितना? फिर से यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो क्या करो उसमें 2 को 5 और यानी 25 से इसमें गुना क्या करोगे? गुना करना पड़ेगा, है ना। यानी देखो इसमें 5 गुने 5 अपना मन से जब गुना करोगे तब ये जाके क्या होगा? परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना। परफेक्ट क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। बताओ समझोगे ना? तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 25। यानी उस संख्या 25 से गुना करोगे तो वो संख्या क्या होगा? क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। यानी इसमें क्या करोगे? आपको 25 से गुना करना पड़ेगा, समझे? अतः इसमें कितना करना पड़ेगा? 25 से मल्टीप्लाई, है ना। अतः है ना इसमें, है ना, इसमें कितना? 25 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, है ना, गुना करना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? समस्या है? क्लियर है ना? रहो अच्छा जगह, चल ठीक हो। चल अब आंसर उनसे तू सब चेक कर सके छे, अपन मिलावा कुछ मिला ले, है ना। चलो उतारना भी है तो उतार लो। हाँ और कुछ है इसमें? और कुछ है तो पूछ लो अभी। बताओ 2 में और किसी को दिक्कत है? 2 नंबर नहीं दिक्कत है, 3 नंबर चले। देखो 3 नंबर क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं में से भाग देने पर, है ना, भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। अब इसमें क्या करा? भाग देने पर, यानी अब इसको हटा दो, समझ गया ना। जैसे देखो ये क्या था तुम्हारे पास? 5 है, 5 मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया है ना। अब इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, है ना। हटा दो तो 5 से डिवाइड कर देना, तो आंसर इसका क्या होगा? 5 हो जाता। एक संख्या लेते हैं हम लोग, चलो छोटा वाला ही लेके दिखाएंगे। जैसे 256 है इसमें दिया, तो 256 देखूंगा, 256 ही देखते हैं ना। तो 256 है, लगाओ। तो 256 है तो लगा 256 में कितना से लगा दे? 2 से लगा दे। तो 2 1 2, 2 दूना 4, है ना, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 से, है ना, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। अब बताओ चला इसका जो है पेड़ बना, इसका पेड़ बना, आज दोनों का पेड़ नहीं बना है ना। तो इस दोनों को क्या करो? भाग दे के हटा दो, भाग दे क्या करो? हटा दो। आंसर देख, इसको हटा दिया होगा। 2 गुने 2 को क्या करोगे? कितना से? 2/2 से ही हटा देना है, इसको हटा देना डिवाइड करके, भाग दे के। यानी आपका आंसर क्या होगा? ये और ये कितना हो गया? 2 गुने 2 बराबर कितना? 4, है ना, इस टाइप का, है ना। आंसर क्लियर हो गया? एकदम मक्खन के तरह होना चाहिए क्लियर। सोने की मलाई मार के सो जाना, अरे मलाई देख के सो जाना। चलो कर लेना इससे कंप्लीट। आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके आएगा 3 तक। जो प्रॉब्लम होगा पूछ लेना नेक्स्ट दिन, समझे? लो रख लो। और लाओ तो कुछ होमवर्क दे देते हैं ना तुम लोग को, अपना बनाना, कमेंट करके बताने का इसका आंसर क्या होगा। लाओ तो दे देते हैं 2 4 को, जल्दी जल्दी बुक दो बुक लाओ। देखो जैसे ये हम तुम लोग को दे रहे हैं, बताना हमको, ठीक है। 90 ये तो हो ही जाएगा। ये बताना है कि क्या है, ये पूर्ण घन है कि नहीं, है ना। इसको बताना है पूर्ण घन है कि नहीं, तो आसान है ना। पूर्ण घन है कि नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। उसके बाद बताओ 675 जो है इसको कितना से गुना करें कि ये पूर्ण घन बन जाना चाहिए, है ना। इसमें, है ना, इसमें, है ना, कितना से गुना करें, है ना, कितना से, है ना, गुना करें, है ना, करें कि क्या होना चाहिए? पूर्ण घन हो जाना चाहिए, है ना। क्या होगा? पूर्ण घन हो जाना चाहिए। कितना से गुना करोगे तो पूर्ण घन हो जाना चाहिए, ठीक है। कमेंट था कि, है ना, जैसे लेते हैं 31, है ना, 31 25,
31-25 को पूर्ण घन बनाना है ना। इसमें क्या चीज़ डिवाइड करेंगे, है ना, कि क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। इसमें भाग दे को आपको हटाना है ना। इस वाले में जैसे इसमें गुना किए थे ना, तो इसमें भाग दे को आपको हटाना है। क्या इसमें हटाएंगे कि वो क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। ये आपका होमवर्क है, बताना इसका आंसर क्या होगा। कर दो इसको, चला।